हिंदू एक पराजित कौम हो गई है। वो ये मानना ही नहीं चाहते कि धर्म युद्ध चल रहा है। 20 लोग 100 लोग जो यहाँ सोशल मीडिया पर बैठकर बात कर रहे हैं, इनका जमीन पर कितना असर है? जो हिंदुओं की रक्षा की बात करते करते आज अरबपति हो गए, आज कहते हैं जी इन बातों में क्या रखा है? हिंदुओं के लिए कोई नहीं रोया, हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोला। फिर हिंदुओं का भी ये दायित्व है कि वो लड़ने वालों को सपोर्ट करें। कमजोर की कहीं सुनवाई नहीं है और मैं बहुत बार देखती हूँ कि ना हम अपने न्याय के लिए रोते हैं, उतना हम कमजोर हो जाते हैं, उतना हमें कमजोर करार दे दिया जाता है। Laugh and the whole world laughs with you. Weep and you weep alone. आप हंसेंगी तो सारी दुनिया आपके साथ हंसेगी, लेकिन जब आप रोना शुरू करेंगी तो आप अकेली रोती रहेंगी, कोई आपके साथ रोएगा नहीं। दुख का कोई ना साथी, सुख के सब। करते धरते कुछ नहीं है, केवल रोते रहते हैं और दूसरों को कोसते रहते हैं। अपनी गलती नहीं मानते, दूसरों को कोसते रहते हैं। हिंदू एक पराजित कौम हो गई है। पराजित कौम, ऐसी कौम जो जीतना चाहती नहीं है, जो जीतना बिल्कुल भूल चुकी है। वो लड़ाई के बेसिक नियमों को भूल चुके हैं। वो ये मानना ही नहीं चाहते कि धर्म युद्ध चल रहा है। अगर वो ये माने कि धर्म युद्ध चल रहा है तो आगे के बचने के रास्ते होंगे, लेकिन हिंदू तो इस धर्म युद्ध के अस्तित्व को ही नकारता। और देखिए सुनिए, ये सबसे बड़ी पहली जिम्मेदारी किसकी है? धर्म को बचाने की सबसे पहली जिम्मेदारी धर्म गुरुओं की है। क्या आपने सुना है कि किसी हिंदू बेटी के साथ दुर्दांत बलात्कार हो गया हो, उसकी हत्या हो गई हो और कोई धर्मगुरु निकल कर आया हो हिंदुओं का लड़ने के लिए? जिस प्लेटफॉर्म में ये शब्द बोलना ही आपत्तिजनक माना जाता हो, जिसके हम तोड़ ढूंढते हो, जिसके लिए हमें आपत्ति दर्ज करानी पड़ती हो, हम अपनी घर की महिलाओं के बारे में आवाज उठाने के लिए ये तक नहीं कह सकते कि उसके साथ ये दुष्कर्म हुआ है या गलत, हम अपने शब्दों में नहीं कह सकते हैं। ये पता नहीं कैसा टैग या कैसे ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट में आता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक अन्याय है जो हमारे साथ होता है। मुझे लगता है कि इस ऐसे चीज़ों के लिए तो लोगों को सत्याग्रह पे बैठ जाना चाहिए कि पहले हम अपनी आवाज़ तो उठा सके, तभी तो हमारी आवाज़ आगे जाएगी। हम अगर यूएन बेटा, कोई भी कौम अपने आप नहीं लड़ती। अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए भी लोगों को कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेट करते हैं। भारत में कौन है जो हिंदुओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक कर रहा है या मोटिवेट कर रहा है? मुझे उसका नाम बता दो बस। 4, 5, 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग जो यहाँ सोशल मीडिया पर बैठकर बात कर रहे हैं, इनका जमीन पर कितना असर है? इसमें तुम भी हो, मैं भी हूं और बहुत सारे लोग हैं। जमीन पे तो बेटा हमारा असर नगण्य है। जिनका जमीन पर असर है वो लोग के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। जो हिंदुओं की रक्षा की बात करते करते आज अरबपति हो गए, आज कहते हैं जी इन बातों में क्या रखा है? इन बातों को छोड़िए। मैं आपको बहुत सारे लोग, देखिए राम जन्मभूमि का आंदोलन है, राम जन्मभूमि के आंदोलन से जुड़े हुए कितने लोग, कितने महात्मा, कितने संगठन वाले, कितने नेता आज अरबपति हो गए। कोई उन्हें पूछता नहीं था, आज अरबपति हो गए। लेकिन हिंदुओं का क्या हुआ? हिंदुओं का कुछ भी नहीं हुआ। हिंदुओं को कुछ भी नहीं मिला। हिंदुओं के लिए कोई नहीं रोया, हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोला। हमारी बहन बेटियां कट रही हैं, मर रही हैं, टुकड़ों में काटी जा रही हैं, को खिलाई जा रही हैं। कहीं कहीं तो लव जिन्हें कहती हो ना तुम, और मैं कहता हूँ वो लव नहीं है, वो औरतों के खिलाफ लड़ने वाले असली मुमीन हैं। वो हमारी बहन बेटियों को खा गए। तो मेरी बेटी, हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन लड़ रहा है, कौन बोल रहा है? कोई नहीं है। और बेटा, जब तक कोई बोलने वाला नहीं होगा, कोई लड़ने वाला नहीं होगा और हम लड़ने वालों को सपोर्ट भी करें, फिर हिंदुओं का भी ये दायित्व है कि वो लड़ने वालों को सपोर्ट करें। वो किसी तरह से सपोर्ट नहीं करते स्वामी जी। वो खाली बोलते हैं कि अरे बड़ी-बड़ी बातें लिख के जाते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ लोगों का तो लिखने में, यहाँ तक अगर आप कहोगे कि हमारा लिमिटेड है, इसे लाइक कर देना, वो सोचेंगे कहीं वो ना हो जाए, लिमिट से बाहर ना चले जाए, इसलिए वो कर दो। मतलब मैं सोचती हूँ कि कैसी बुद्धि है, लेकिन अगर वही बात अपने पर आएगी तो फिर आपस में लड़ मरेंगे, ये भी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। लालच सर्वश्रेष्ठ है। इनके लिए धर्म सर्वश्रेष्ठ नहीं है स्वामी जी, लालच सर्वश्रेष्ठ है। लालच सर्वोपरि, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ तो नहीं, बट सर्वोपरि मान लिया हिंदुओं ने।